नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर धर्म दर्शन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को पढ़ाऊंगी। आज के वीडियो में मैं धर्म के स्वरूप, विशेषता और उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करूंगी। धर्म मनोविज्ञान की भांति एक जटिल मानसिक क्रिया है, क्योंकि मस्तिष्क का कोई एक अंग उसकी व्याख्या करने में असमर्थ है। दरअसल धर्म के लिए तीन आवश्यक तत्वों का रहना बहुत आवश्यक है, जो इस प्रकार है: बुद्धि, भावना और क्रिया। धर्म का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जिसमें हम उक्त तीन तत्वों का समावेश पाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि धर्म ईश्वर के प्रति व्यक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें मानव ईश्वर के संबंध में अपनी बुद्धि और विवेक की सहायता से खोज करता है, उसे अनुभव करता है और अपनी अनुभूतियों को बाह्य क्रियाओं की सहायता से व्यक्त भी करता है। अब यदि कोई ये कहे कि धर्म के लिए तो केवल बुद्धि या केवल भावना या केवल क्रिया ही आवश्यक है, तो इसका अर्थ है कि वो धर्म के किसी विशेष अंग को ही स्वीकार करता है और अन्य तत्वों की उपेक्षा करता है, जो कि अनुचित है। क्योंकि धर्म में तो तीन तत्वों को हम एक आवश्यक अंग के रूप में पाते हैं, जिनमें से किसी एक का भी अभाव धर्म के लिए असंभव है। अब ये जो धर्म के तीन आवश्यक तत्व हैं, इनका हम जरा विस्तार से अध्ययन करते हैं कि बुद्धि, भावना और क्रिया का धर्म में क्या योगदान है। धर्म आंशिक रूप से बौद्धिक कहा जा सकता है। मानव निरंतर ईश्वर की खोज करता रहा है। मानव आदिकाल से लेकर अब तक ईश्वर संबंध में चिंतन करता रहा है। वो ईश्वर को बुद्धि की सहायता से प्रमाणित करना चाहता है। उसे सिद्ध करने के लिए वो तर्क वितर्क का सहारा लेता है। वो ये जानना चाहता है कि ईश्वर क्या है, पारमार्थिक सत्ता, अल्टीमेट रियलिटी क्या है। इस प्रकार तर्क की सहायता से ईश्वर के संबंध में वो एक विचार बना लेता है। एक और ईश्वर को वो अनेक गुणों से विभूषित करता है, तो दूसरी ओर विश्व में वो अशुभ का भी राज्य पाता है। ऐसी स्थिति में वो फिर तर्क का सहारा लेता है और अशुभ की समस्या का समाधान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य तो आरंभ काल से लेकर अब तक ईश्वर के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहा ही है। ये सही नहीं कह सकते कि मानव ने आज तक ईश्वर के संबंध में जो कुछ जाना वो ठीक है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उसने जो कुछ भी जानने की कोशिश करी वो उसकी बुद्धि का ही परिचायक है। इस प्रकार ये प्रमाणित होता है कि धर्म को बौद्धिक कहना प्रमाण संगत है। अतः धर्म में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म एकमात्र बौद्धिक ही है। ये ठीक है कि मनुष्य ईश्वर के संबंध में जो कुछ भी जान पाया है उसमें बुद्धि का ही हाथ है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि धर्म के लिए केवल बुद्धि ही आवश्यक है। ईश्वर के प्रति हमारी जो अनुभूति होती है, बुद्धि उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। हम अपने दैनिक जीवन में ये पाते हैं कि एक व्यक्ति को ईश्वर में पूर्ण विश्वास रहता है। वो अपनी इच्छा को ईश्वर के सामने रखता है, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूर्ण आस्था रहती है। धार्मिक व्यक्ति ये महसूस करता है कि ईश्वर हमारी सहायता कर सकता है। वो स्वयं जिस कार्य को कर सकने में समर्थ नहीं है, उस कार्य की पूर्ति ईश्वर की सहायता से संभव है। वह समानता है। इस प्रकार मनुष्य ईश्वर के ऊपर निर्भरता का अनुभव करता है। मनुष्य ईश्वर से प्रेम और श्रद्धा इसलिए रखता है कि वह उसका विश्वास पात्र है। धार्मिक व्यक्ति चाहे कितना ही कष्ट का भागी क्यों ना हो, ईश्वर के प्रति सदा ही प्रेम और श्रद्धा रखता है, क्योंकि उसे ये पूर्ण विश्वास रहता है कि संसार का प्रत्येक कार्य ईश्वर के द्वारा ही संचालित है। और चूंकि ईश्वर पूर्ण है, असीम है, दयालु है, इसलिए वो जो कुछ भी करता है उचित ही करता है। इसके साथ ही हम ये भी पाते हैं कि धार्मिक व्यक्ति ईश्वर से डरता भी है। वो अनुचित कार्य करने के लिए यह सोचकर अनुत्साहित हो जाता है कि ईश्वर उसके अनुचित कार्य के बदले उसे सजा देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म में भावना का भी एक मुख्य स्थान है। अब हम धर्म में क्रिया का क्या स्थान है, इस पर विचार करते हैं कि धर्म में क्रिया की भी एक प्रधान भूमिका है। व्यक्ति अपनी बुद्धि की सहायता से ईश्वर के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है और उसे सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी जानकर उसकी पूजा करता है। सामाजिक उत्सव जितने भी हैं वो धर्म के इस आवश्यक तत्व को ही प्रमाणित करते हैं। व्यक्ति अपनी अनुभूतियों के अनुकूल ही ईश्वर की आराधना करता है, प्रार्थना करता है। मनुष्य की जो सारी क्रियाएं हैं वो इस बात का प्रमाण देती है कि वो केवल ईश्वर के ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं हो जाता, बल्कि वो अपनी क्रियाओं का सहारा लेकर
अपना प्रेम भी व्यक्त करता है। इन क्रियाओं में वह अनेक विषयों जैसे फूल, धूप, दीप आदि की सहायता देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म में तीनों तत्वों का समावेश है। यहाँ एक और बात जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि धर्म के अंदर या धर्म के दो मुख्य अंग हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। या यूं कहूं कि धर्म के लिए आवश्यक दो तत्व हैं, एक उपास्य जिसकी पूजा की जाए, जो पूजा का विषय हो, और दूसरा उपासक जो पूजा करे। तो जो उपास्य है यानी कि जो ईश्वर है वो तो हो गया बाहरी तत्व, और जो उपासक है यानी भक्त है, जो मनुष्य है, वो हो गया आंतरिक तत्व। आंतरिक तत्व में हम विवेक, अनुभव और बाह्य क्रियाओं का योग पाते हैं, और जो बाह्य तत्व है उसमें हम एक अदृश्य सत्ता ईश्वर की कल्पना करते हैं जिसकी आराधना होती है। जो उपास्य है यानी कि जो ईश्वर है वो धर्म का केंद्र बिंदु है। ईश्वर के अभाव में तो धर्म का विकास संभव ही नहीं है। ईश्वर को उपास्य उपासना का विषय माना जाता है। ईश्वर को उपास्य होने के लिए अनेक विशेषताओं से युक्त भी होना चाहिए। ईश्वर को अपने जीवों की रक्षा करनी चाहिए, उनके उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देना चाहिए। ईश्वर में उपासकों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ईश्वर ही मनुष्य को आकर्षित कर सकता है। ईश्वर के अतिरिक्त धर्म के लिए उपासक का रहना भी आवश्यक है। मनुष्य ही उपासक है, अगर उपासक नहीं तो फिर उपास्य का क्या मतलब। मानव उपासक है जो ईश्वर की करुणा का पात्र हो सकता है। उपास्य और उपासक के भेद का रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धार्मिक चेतना का विकास इसके बिना हो ही नहीं सकता। जो उपास्य है वो उपासक नहीं हो सकता, और जो उपासक है वह उपास्य नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म में ईश्वर और उसके भक्त के बीच में विभेद की रेखा भी खींची जाती है। धर्म के स्वरूप पर विचार कर लेने से धर्म की कुछ विशेषताएं हमारे सामने स्वतः ही आती हैं। जैसे धर्म की प्रथम विशेषता तो यह है कि धर्म का स्वरूप होलिस्टिक है, अखंड है, समग्र रूप है धर्म का। धर्म में बुद्धि, भावना और क्रिया का संयोजन पाया जाता है। धर्म की दूसरी विशेषता जो है वो ये है कि धार्मिक अनुभूति जो होती है वो विलक्षण होती है, असाधारण होती है। और ऐसा जो मैं कह रही हूँ वो दो कारणों से कह रही हूँ। एक तो ये कि धार्मिक अनुभूति अनूठी होती है, असाधारण होती है, इसकी तुलना संसार की किसी भी अनुभूति से संभव नहीं है। दूसरा ये कि धार्मिक अनुभूति अकथनीय है, उसके संबंध में कहा नहीं जा सकता। धार्मिक वाक्यों का स्पष्टीकरण जो है वो संभव नहीं है। धर्म की तीसरी विशेषता ये है कि धर्म में सामाजिकता है, सामाजिकता पाई जाती है। एक धर्म जो सामाजिक दृष्टिकोण से आकर्षक नहीं होगा वो संभव ही नहीं है। जिस प्रकार व्यक्तिगत भाषा संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यक्तिगत धर्म भी संभव नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म की उपयोगिता क्या है। ये तो ठीक है कि धर्म की मनुष्य के जीवन में बहुत प्रधानता है। आदिकाल से मनुष्य धर्म से संबद्ध रहा है। इतिहास में बहुत ही शक्तिशाली तत्व धर्म रहा है। शायद ही मानवीय इतिहास का कोई ऐसा कालखंड होगा जिसमें धर्म का अस्तित्व नहीं हो। लेकिन प्रश्न उठता है कि धर्म की उपयोगिता क्या है। तो पहली बात तो ये कि धर्म में विश्वास करने से मनुष्य में शक्ति का संचार होता है। मनुष्य अपने को हर स्थिति में अपूर्ण और असहाय पाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था में वो अपने को पूर्ण और सबल बनाने में सफल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में धर्म में विश्वास रखकर वो अपनी अपूर्णता और असहाय अवस्था को दूर करने में प्रयत्नशील होता है। यानी कि धर्म मनुष्य को उसकी कमियों को दूर करने का एक बल प्रदान करता है। धर्म की दूसरी उपयोगिता यह है कि विभिन्न लोगों के बीच ये एकता का भाव जो है वो उत्पन्न करता है। धर्म व्यक्ति को सामाजिक बनाए रखने में सक्षम सिद्ध होता है। मानव के संगठन का एक आधार धर्म है। जब जब व्यक्ति या समुदाय के बीच में पृथक्करण का भाव आता है, तब तब धर्म व्यक्ति और समाज के बीच संयोजन का काम करता है। धर्म की तीसरी महत्ता यह है कि धर्म हमारी प्रवृत्तियों और आचार को पवित्र बनाता है। धर्म जन्म और मृत्यु, विवाह और ब्रह्मचर्य, शांति और युद्ध को पवित्र बनाने का प्रयास करता है। धर्म की चौथी उपयोगिता यह है कि यह मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं को बल प्रदान करता है। विश्व में अनेक प्रकार के दुख और अशुभ व्याप्त हैं। मनुष्य अपने को अशुभ के बीच पाकर बहुत निराश हो जाता है, परंतु धर्म की ये खूबी है कि मानव आशान्वित दिखता है। मानव अशुभ से संघर्ष करता है। धर्म उसे ये विश्वास दिलाता है कि अंत में तो शुभ की अशुभ के ऊपर विजय होगी। इस
प्रकार धर्म हमें अपने आदर्शों और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। धर्म की पांचवी उपयोगिता यह है कि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। धर्म ने हमारी इंद्रियों, वासनाओं, हमारी जो असभ्य प्रवृत्तियां हैं, उनका नियंत्रण किया। इस नियंत्रण के द्वारा सभ्यता और संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। धर्म की छठी उपयोगिता ये कही जा सकती है कि धर्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समाज के लिए लाभप्रद प्रतीत होता है। शांति, मधुरता, प्रेम और सहृदयता धार्मिकता से ही उत्पन्न होते हैं। श्रद्धा, प्रेम, ममत्व की भावना, ये सभी धर्म की देन है। ये धर्म का ही प्रभाव है कि मनुष्य समाज और देश के आदर्श की रक्षा और उसकी प्राप्ति के लिए बलिदान के लिए तत्पर रहता है। दरअसल धर्म मित्रता, त्याग, सहनशीलता की भावना का विकास करता है, जिससे कि समाज में एकाग्रता का संचालन होता है। और धर्म की अंतिम उपयोगिता ये कह सकती हूँ कि धर्म मानव में परोपकार की भावना को जन्म देता है। जो ही हम किसी भले व्यक्ति को उपकार करते देखते हैं, तो ही हम इससे प्रभावित होते हैं। हम स्वयं परोपकारी बनने का प्रयास करते हैं। हम अत्याचारी के आचरण का अनुसरण नहीं करते, बल्कि जो सज्जन व्यक्ति है उसके आचरण का अनुसरण करने के लिए एक तरह की बाध्यता महसूस करते हैं। अतः धर्म मानव मन में परोपकार और सदाचार की प्रवृत्ति को उत्पन्न कर नैतिकता के लिए लाभप्रद प्रतीत होता है। इन सारी बातों से ये प्रमाणित होता है कि धर्म मानव के लिए अति आवश्यक है। धर्म मनुष्य के जीवन में कोई आकस्मिक रूप से संबद्ध नहीं है, बल्कि इसका तो आवश्यक संबंध है। मनुष्य असहाय और अपूर्ण होने के कारण किसी न किसी शक्ति की अपेक्षा करता है, जिससे उसकी कठिनाइयां दूर हो सकें, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो धर्म को स्वीकार करता है, हृदयंगम करता है। धन्यवाद।